नमस्कार मेरे रणबाग गुरु भवानी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप अपनी तैयारी को प्रत्येक दिन बेहतर कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम पशु परिसर भर्ती का पार्ट बी जो पशुपालन विज्ञान से संबंधित है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक कि पॉलीथीन से पर्यावरण को क्या हानियां हैं, पशुओं को क्या हानियां हैं, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि पॉलीथीन के पशु और पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है कि पॉलीथीन से पशु और पर्यावरण को क्या हानियां हैं, उसके बारे में। तो पहला पॉइंट तो ये आता है अपने कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि जिसके कारण पशुओं को पॉलीथीन खाना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी रही जिससे पॉलीथीन का दुष्प्रभाव इतना बड़ा कि राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट को कई सारे कानून लाने पड़े। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पॉलीथीन न केवल पशुओं को, न जीव जंतुओं को, बल्कि महासागरों को, जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो पहली बात तो ये आती है कि पशु पॉलीथीन खाता क्यों है, क्या मजबूरी है पशु की कि वो पॉलीथीन खाना शुरू करता है। तो पहले इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट अपना आता है क्यों खाता है पशु। पॉलीथीन, पशु पॉलीथीन क्यों खाता है। अपने राजस्थान के अंदर प्रमुख समस्या यह है कि जब तक गाय दूध देती है तब तक तो पशुपालक अपने घर के अंदर गाय को रखता है। जैसे ही पशु या गाय ने दूध कढ़ाना बंद कर दिया, उसको आवारा छोड़ देते हैं, खुली छोड़ देते हैं, उससे कोई संबंध नहीं रखते हैं। जिससे क्या होता है कि जो गाय होती है उसको जो संतुलित आहार मिल रहा था वो मिलता नहीं है। तो फिर संतुलित आहार नहीं मिलता है, उसके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इस पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए अखाद्य सामग्री को वो खाने लग जाती है, जो उसको नहीं खानी चाहिए उस सामग्री को वो खाने लग जाती है। और उसके साथ साथ वो प्लास्टिक को भी खाने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके मिनरल्स की जो शरीर के अंदर पूर्ति है वो इन पदार्थों से हो सकती है। पशु अखाद्य पदार्थों को खाने लग जाए, इस बीमारी को कहते हैं पाइका बीमारी। पाइका मूल रूप से फास्फोरस की कमी से होती है, लेकिन अखाद्य पदार्थों को खाना पाइका बीमारी का लक्षण है। तो आइए हम लिखते हैं पशु क्यों खाता है पशु पॉलीथीन। देखिए, जब पशु को संतुलित आहार नहीं मिलता है जब पशु को संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिसके कारण पशु के शरीर में आवश्यक पोषक तत्व जैसे खनिज लवण इत्यादि की सप्लाई पूर्ण नहीं हो पाती है। जिस वजह से अखाद्य सामग्री के साथ साथ
पॉलीथीन खाना भी शुरू कर देता है। यहां तक क्लियर है कि जब पशु को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि शरीर के अंदर जो शरीर की वृद्धि के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति कम हो जाती है। इन आपूर्ति को पूर्ति करने के लिए पशु अखाद्य सामग्री के साथ साथ पॉलीथीन का भी खाना शुरू करता है, क्योंकि उससे लगता है कि इनके खाने से हमारे शरीर की पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, और इसी पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए अखाद्य सामग्री के साथ साथ वो पॉलीथीन खाना भी शुरू कर देता है। क्लियर है? लिखिए। उसके बाद आगे बढ़े। एक बात की थी पाइका, पाइका के बारे में कुछ लिख लीजिए। पाइका पशु के द्वारा अखाद्य सामग्री, जो चीज खाने की नहीं, उस अखाद्य सामग्री को खाना ही पाइका है। तो लिखिए, पशु के द्वारा अखाद्य सामग्री को खाना पाइका रोग है। देखिए, मूलतः यह फास्फोरस की कमी से होता है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार लिखिए, पाइका होता क्या है? पशु अखाद्य सामग्री खाने लग जाता है और मुख्य रूप से ये फास्फोरस की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट है। पाइका परिभाषा याद रखनी है, पशु के द्वारा अखाद्य सामग्री को खाना पाइका कहलाता है। लिखिए, यहां तक क्लियर है? फिर बात करते हैं आगे। आगे हम बात करें कि पॉलीथीन पशुओं पर क्या प्रभाव डालते हैं। पशुओं पर प्रभाव पशुओं पर क्या प्रभाव है पॉलीथीन के? क्लियर है कि पशुओं पर क्या प्रभाव डालेगी पॉलीथीन? ये पॉलीथीन क्या करते हैं? पशु अखाद्य सामग्री मान के पॉलीथीन को खा लेता है। पॉलीथीन पेट में जाकर एकत्रित हो जाती है। जो भी पशु के शरीर में पाचक एंजाइम बनते हैं, पाचक रसायन बनते हैं, उन रसायनों के द्वारा पॉलीथीन क्या होती है कि विघटित नहीं हो पाती है, पॉलीथीन का पाचन नहीं हो पाता है, जिसके अंदर धीरे धीरे पॉलीथीन बढ़ती जाती है पेट के अंदर, जिससे आफरे की शिकायत आ जाती है। पाचन तंत्र अपना काम करना बंद कर देता है या धीरे धीरे कार्य करता है, और इसके अंदर पशु के शरीर के अंदर गैस बन जाती है, श्वसन से संबंधित दिक्कतें हो जाती हैं, और अचानक से पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये समस्या पशुओं में होती है। इसके फिर उपचार क्या है? फिर पशु चिकित्सक बार बार आफरे की कंडीशन आती है, बार बार सांस में दिक्कत आती है, तो पशु चिकित्सक को बुलाया जाता है। पशु चिकित्सक इसका पूर्ण पता करता है कि हाँ भाई, ये प्लास्टिक की वजह से होती है। प्लास्टिक की वजह से होती है, तब पशु चिकित्सक जो रुमन वाला हिस्सा है बाई तरफ है, उसके लेफ्ट फ्लैंक में एक छोटा सा सिरा लगा के उन प्लास्टिक की थैलियों को निकालता है। उस ऑपरेशन को रुमेनोटॉमी के नाम से जाना जाता है। तो ये लिखिए कि पशुओं पर प्रभाव।
लिखिए, पशु द्वारा पॉलीथीन को अत्यधिक खाने से वह रुमन में जाकर एकत्रित हो जाती। ये पॉलीथीन पाचक एंजाइम या रसायन द्वारा विघटित अपचित नहीं हो पाती हैं, जिससे पाचन क्रिया दुष्प्रभावी होती है। इस वजह से गैस या कह सकते हैं आफरा वह सांस लेने में दिक्कत होती, अंत में पशु की कष्टदायी मृत्यु हो जाती है। कि पशु द्वारा पॉलीथीन को अत्यधिक खाने से पॉलीथीन पाचक या रोमन के अंदर एकत्रित हो जाएगी, फिर रोमन के अंदर जो भी पाचक एंजाइम है या पाचक रसायन है उनके द्वारा पॉलीथीन का पाचन या उसका विघटन नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है कि पाचन क्रिया प्रभावित होती है। पाचन क्रिया प्रभावित होने से उसके अंदर गैस बन जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। यह समस्या अत्यधिक बढ़ जाने से अत्यधिक कष्टदायक पशु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये लिखिए एक बार, ये पूरा लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बात करते हैं उसके उपचार की। फिर बात करते हैं कि इसका उपचार क्या है। उपचार क्या है, किस प्रकार हम पॉलीथीन खाए हुए पशु को बचा सकते हैं। तो ये जब पशु में बार बार आफरे की शिकायत आए या फिर सांस लेने में दिक्कत आए तो पशु चिकित्सक जाता है। पशु चिकित्सक पूर्ण रूप से डायग्नोसिस करने के बाद यदि पॉलीथीन की वजह से शिकायतें होती हैं तो पशु का जो रुमन वाला हिस्सा है, यहाँ पर पॉलीथीन एक्टिव हुई है, उस रुमन वाले हिस्से के लेफ्ट फ्लैंक में चीरा लगाकर जो ऑपरेशन किया जाता है, इस ऑपरेशन के माध्यम से पॉलीथीन की थैलियों को बाहर निकाला जाता है। तो उस ऑपरेशन को रूमेनाटॉमी कहा जाता है और उस ऑपरेशन के बाद पशु को बचाया जा सकता है। तो लिखिए, पशु चिकित्सक बच्चे से डायग्नोसिस करने के पश्चात
लेफ्ट फ्लैंक रुमन वाला अच्छा है। मैं सीरा लगाकर पॉलीथीन की थैलियों को रुमन से बाहर निकालता है। इस ऑपरेशन को रूमेनोटॉमी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर कि रूमेनोटॉमी क्या है। जब पशु अत्यधिक थैलियाँ खा जाए तो पशु चिकित्सक उसका अच्छे से डायग्नोसिस करके जो लेफ्ट फ्लैंक है, जो रुमन वाला हिस्सा है जहाँ पर पॉलीथीन एकठी हुई है, उस हिस्से में हल्का सा सिरा लगाता है, फिर उन पॉलीथीन की थैलियों को शरीर से बाहर निकालता है। तो इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? रूमेनोटॉमी कहलाता है। यहाँ तक क्लियर देखिए एक बार। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद बात करते हैं पर्यावरण पर क्या हानियां हैं। पॉलीथीन की पर्यावरण पर क्या हानियां हैं उसके बारे में देखिए। फिर बात करें पर्यावरण पर प्रभाव। दूसरा पॉइंट है अपना पर्यावरण पर प्रभाव। पहले बात की हमने कि पॉलीथीन की पशुओं पर क्या प्रभाव है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट है अपना पर्यावरण पर प्रभाव। क्या होता है, जो प्लास्टिक की थैलियां होती है, उस प्लास्टिक की थैलियों के अंदर एक सिंथेटिक पॉलीमर नामक रसायन पाया जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर के कारण जो पॉलीथीन की थैलियां हैं वो आसानी से नहीं तो गल पाती हैं, नहीं विघटित हो पाती हैं, जिसके कारण न केवल पशु पक्षियों को बल्कि जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, महासागरीय जीवों को उसकी समस्या का निर्धारण करना पड़ता है। जो सिंथेटिक पॉलीमर होता है एक जैव अनिम्नीकृत रसायन होता है। ठीक है, तो लिखिए पहला पॉइंट लिखिए, प्लास्टिक की थैलियों में एक सिंथेटिक पॉलीमर नामक पदार्थ पाया था, जो कि जैव अनिम्नीकृत नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि पेड़ पौधों, जीव जंतुओं व महासागरीय जीवों के लिए हानिकारक प्रभाव डालता है।
क्या करता है सिंथेटिक पॉलीमर? एक जैव अनिम्नीकृत पदार्थ अनिम्नीकृत रासायनिक जो न तो आसानी से गलता है न आसानी से भूमि में विघटित हो पाता है, जिससे क्या होता है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और महासागरीय जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। नंबर 2 पॉइंट की बात करें कि पॉलीथीन जो भी पेड़ पौधे हम उगाते हैं तो उसकी उगाने की वृद्धि को रोकने में काम करता है, भूमि की उर्वरकता शक्ति को रोकने में काम करता है। मान लो कि ये पौधा हमने उगा दिया, ये मिट्टी की परतें हैं, यहाँ पर कोई पॉलीथीन की थैली आ गई, तो क्या होगा कि इस पौधे की जड़ें इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि जब तक ये थैली फटेगी नहीं, थैली मजबूत होती है, विघटित होगी नहीं, सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं, तब तक ये थैली यहाँ से फटेगी नहीं। जब तक फटेगी नहीं तब तक ये उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन की गहराई में उतरेगी नहीं, तब तक ये पौधा मजबूत ही पकड़ेगा नहीं। तो इस कारण पौधे की वृद्धि को रोक देता है, साथ ही जमीन की उर्वरकता शक्ति होती है उसको भी खराब कर देता है। पॉलीथीन मिट्टी की जमा होकर पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकता है, साथ ही जमीन की उर्वरक क्षमता को कम करता है। यहां तक क्लियर? पॉलीथीन मिट्टी की परत के अंदर जमा होकर पौधे की वृद्धि को रोकता है, साथ ही जो जमीन की उर्वरकता क्षमता होती है, जो उत्पादन क्षमता होती है, वो उनकी कम कर देता है। यहाँ तक क्लियर है? ये 2 पॉइंट लिए लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। पूरा विस्तृत चर्चा हमने कर रहे हैं पर्यावरण के पर क्या पॉलीथीन के प्रभाव हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। जितना हो सके भवानी क्लासेस प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो लें आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अब आगे बात करें हम 3 नंबर पॉइंट की। तीन नंबर पॉइंट ये होता है, 3 नंबर पॉइंट ये है कि जब हम पॉलीथीन की थैलियों को जलाते हैं तो विषैले पदार्थ निकलते हैं पॉलीथीन की थैलियों से। प्रमुख गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो विषैली होती है, पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो भी विषैली गैसें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं, ये सभी गैसें ओजोन परत के क्षरण में सहायक है, ओजोन परत को छिद्रों को बढ़ाने में सहायक है, जिससे क्या होता है कि पराबैंगनी किरणें आती हैं, जिसके कारण हमारे पशुओं में है, मनुष्यों में है, कई सारे रोग होने की संभावना है। तो देखिए, पॉलीथीन को जलाने से विषाक्त गैसें जैसे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि, ये गैसें ओजोन क्षरण को
बढ़ाती, जिससे पराबैंगनी किरणें जमीन पर बढ़ती हैं, जो कि जीव जंतु पर्यावरण के लिए हानिकारक है, के लिए हानिकारक हैं। यहाँ तक क्लियर है कि पॉलीथीन के जलाने से जो भी विषाक्त गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये गैसें निकलेगी, जिससे क्या होगा कि ओजोन परत का जो क्षरण होगा वो बढ़ेगा। वो बढ़ने से क्या होगा कि पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें अत्यधिक आएगी, और ये पराबैंगनी किरणें चाहे जीव जंतुओं के लिए हो, पर्यावरण के लिए हो, बहुत ही घातक होती हैं। देखिए इम्पोर्टेंट कौन कौन सी गैसें जलाने से, तो ये याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग से प्रतिदिन नाले, सीवेज लाइन इत्यादि ब्लॉक या बंद हो जाती हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है कि पॉलीथीन का यूज लेते हैं, फिर जो भी उपभोक्ता है वो फेंक देता है पॉलीथीन को, जिससे क्या होता है कि नालों में या जो सीवेज लाइन होती है, जो गटर होते हैं, गटर की लाइनें होती हैं, उसके अंदर फंस जाती है, जिससे क्या है कि वो पानी शहरों में आ जाता है, पिछड़ होने लग जाता है, जल का अत्यधिक प्रदूषण होता है। तो ये पॉइंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़े, 2 पॉइंट और हैं। फिर 4 नंबर पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट ये कहता है कि जो भी प्लास्टिक के बैग होते हैं, उस प्लास्टिक के बैग पॉलीप्रोपाइलीन नामक एक रसायन होता है, उसके बनते हैं। और जो पॉली और प्रोपाइलीन रसायन है, पॉलीप्रोपाइलीन पदार्थ है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का से बनता है, और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसों के निष्कर्षण से क्या होता है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव पड़ जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव बढ़ने से हमें प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का जूझना पड़ता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं बढ़ती हैं, और प्लास्टिक से निकलने वाले विशेष विषाक्त पदार्थों से कैंसर है, जन्मजात विकलांगता है, बंध्याकृत है, आदि इत्यादि समस्याओं का हमें जूझना पड़ता है। तो लिखिए
प्लास्टिक बैग, पॉलीप्रोपाइलिन पॉलीप्रोपाइलिन से बनता, जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का अवयव है। इसके निष्कर्षण से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है और हमें ग्लोबल वार्मिंग समस्या से जूझना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर कि प्लास्टिक बैग में पॉलीप्रोपाइलिन नामक रसायन होता है, जो कि मुख्य रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का अवयव होता है। उसका निष्कर्षण हो जाने के बाद वातावरण में क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की गैसें होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, उसका प्रभाव बढ़ता है। और ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती है। उस समस्या से हमको प्रतिदिन जूझना पड़ता है। तो ये लिखिए एक बार 4 नंबर पॉइंट। ले ले स्क्रीनशॉट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट की। पांच नंबर पॉइंट ये कहता है कि प्लास्टिक बैग हैं या प्लास्टिक की थैलियां है, उनकी विषाक्तता से कैंसर होने की संभावनाएं हैं। जन्मजात विकलांगता की बात करें, उनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। बच्चों का या पुरुषों, जो भी जीव जंतु हैं, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ बच्चों के वृद्धि को प्रभावित करता है। बच्चों की जो शारीरिक वृद्धि होती है, उसके वृद्धि पर भी दुष्प्रभाव डालता है। प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन के विषाक्त पदार्थों से कई सारी बीमारियां होती हैं। इसमें प्रमुख लिख लीजिए। कैंसर, पराबैंगनी किरणों के बढ़ने से कैंसर होता है। नंबर 2, जन्मजात विकलांगता, जन्मजात विकलांगता भी हो जाती है। विकलांगता। फिर 3 नंबर पॉइंट की बात करें, इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। बच्चों का शारीरिक विकास बाधित होता है। बाधित
होता ही। पांचवा पॉइंट है कि प्लास्टिक बैग या पॉलीथीन के प्रयोग से जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उनके कारण कैंसर की समस्याएं होती हैं, जन्मजात विकलांगता की समस्या होती है, बच्चों का या जो भी जीव जंतु है उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, बच्चों का जो शारीरिक विकास होना चाहिए वो विकलांग नहीं होता है। तो ये था अपना टॉपिक, पशुओं और पर्यावरण पर पॉलीथीन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रभाव को पूरी विस्तृत चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए ताकि हमारा जोश और उत्साह बढ़ता रहे। और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का पढ़ने का मौका मिल सके। जो डाटा हम दे रहे हैं बहुत ही ऑथेंटिक डाटा है, उसको अच्छे से अध्ययन करना है। जय हिंद, जय भारत।